झपटा दर्द का कारण बोले चलो उसी डॉक्टर को लेके गए। हमारी मम्मी से बात कराए, कहा नानी मम्मी से मिलाए तो जान निकल रहा। मम्मी नहीं गई, सारा लगा भाग गए। कोई यहाँ के आदमी कह दिया कि सबके डांटे डपटे लगने। जब डांटे डपटे लगने ना हम लोग कहले कि डॉक्टर के तू दिखाए दा। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के थाना क्षेत्र दीदारगंज के अंतर्गत देखिए यहाँ बेहटा ग्राम सभा में है। यहाँ बताया जाता है कि 20 से 25 दिन पहले ही बच्चे को सियार काटा था, लेकिन यहीं बगल में गद्दौपुर देखिए किसी छोटे डॉक्टर, वहाँ ये लोग अनन फनन में ले जाते हैं, वहाँ इलाज करवाते हैं, लेकिन बच्चा की स्थिति 20 दिन पूर्व होता है तो बच्चे की देखिए हालत बिगड़ने लगती है। तरह तरह की देखिए आशंकाएं परिवार को दौड़ रही है, लेकिन जब से ही बच्चे को लेकर वहां डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह डॉक्टर देखिए इलाज करने से इनकार कर दिया। ये लोग वहां से फूलपुर ताहिर लेकर जाते हैं, वहां से जिला अस्पताल लेके जाते हैं, जौनपुर लेके जाते हैं, यहाँ तक कि ये लोग बच्चे को लखनऊ लेकर चले जाते हैं, लेकिन वहां से भी जवाब दे दिया जाता है कि बच्चे की काफी गंभीर हालत है, आप इसको घर लेकर जाओ। और ये लोग अनन फनन में जैसे ही घर पर ले आते हैं, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में बच्चे की मौत हो जाती है। देखिए परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया कि आज समस्या यह है कि आज इस घर का देखिए चिराग बुझ गया। आज उस माँ की गोद सूनी पड़ गई है और यही उनका घर है। किसी तरह देखिए मेहनत मजदूरी कर कर किसी तरह इन लोगों का जीवन यापन होता था। और बताया जाता है कि वही देखिए लड़का जो था, 3 या 4 भाइयों, 3 भाई थे, 3 भाइयों में वही एक लड़का था कि बड़ा था। और कहीं ना कहीं इस देखिए माँ को, इस पिता को यह तमन्ना रही होगी कि मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा लाल होगा। लेकिन और हम इसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे और किन परिस्थितियों में उमड़ कर सामने आ गई कि पूरे गांव में कोहराम मच गया। आइए बात करते हैं, उनके माता जी हैं, थोड़ा चुप पर आइए। देख लीजिए यहाँ देखिए दूर दूर से शोक में नात बात जितने भी सुन रहे हैं यहाँ मौके पर देखिए यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ स्थितियां इतनी बिगड़ गई हैं, हालात इतने बिगड़ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबके मन में यह शंका है, यह सवाल है कि आखिर वह डॉक्टर इलाज में ऐसा क्या इलाज किया कि बच्चे की हालत गंभीर हो गई कि वह बच्चा इस दुनिया में नहीं बचा। और आइए हम थोड़ा बात करते हैं परिजन से, माता जी से थोड़ा बात कराइए। ये कौन है? थोड़ा माता जी से बात कर लें। तो बच्चे का क्या नाम था? आदर्श। पढ़ाई वढ़ाई करते थे? 4वीं क्लास में पढ़ रहे थे। 4 में पढ़ रहे थे। तो कितने भाई थे ये लोग? 3 भाई, 1 बहन। 1 बहन। ये सबसे बड़े थे? तो पहले लड़कियां है, अच्छा, ये थे, फिर 2 भाई और छोटे। उम्र क्या रही होगी बच्चे की? 11-12 साल। 11-12 साल। तो ये कैसे आपको जिस समय सियार काटता है, सियार काटा था कि कोई और जानवर? सियार काटे हैं। वो बच्चा बता रहा था आपसे? नहीं, यही सब देखे थे। इसके काटने के बाद 2 लोग को और झपटा, वो लोग डंडा गोजी लिए भाग गया। माता पिता रहना के साथ। फिर क्या किया आप लोग बच्चे को? तो बच्चे को तुरंत ही लेके गए उसी डॉक्टर के पास, वो कीड़े सीड़े का दवाई देता था, कुत्ते फुत्ते का, तो वहीं लेके गए तो वो सुई दवाई सब दिया। फिर उसके बाद आए घर पे लेके, बच्चे को थोड़ा आराम हुआ था। हम बोले सब लोग सरकारी में दिखाओ। तब गए, हम पूछे डॉक्टर साहब सरकारी हॉस्पिटल हम लेके जा रहे हैं ब्लॉक पे। बोले हम सुई दवाई दे दी है, अभी वो कैसे सुई दवाई देंगे, दोनों रिएक्शन करेगा तो खतरा हो जाएगा, तो हमको कहोगे। हम बोले ठीक है डॉक्टर साहब, तुम गारंटी ले रहे हो ना, तुम ठीक करोगे? तो कह रहे हैं हाँ हम ठीक करेंगे, हमारी गारंटी है, कोई दिक्कत परेशानी हो। वो सुई पट्टी 15 दिन तक किए। 15 दिन तक किए? 15 दिन तक। 3 दवाई तो अभी भी चल रही थी उनकी, 3 सुई लगाया एक हफ्ते पे, वो भी 350-300 रुपए की।
लेके आए दवाई ववाई ठीक ठाक था। परसों 4 दिन से उसके आँख में दर्द हुआ तो बोले मम्मी दर्द कर रहा था, हम बोले चलो उसी डॉक्टर को दिखाते हैं कि घाव लगी है उसी के वजह से हो रहा होगा। ले आए दवाई, 100 रुपये का दवाई ड्राप दिए, डाले ड्राप, मगर उसको नींद बड़ी तेज आई, न खा रहा था न पी रहा था और उसको चूक चूक कैसे कर रहा चिहुक था। रहा था। हाँ, पानी हवा अगर कोई भी हल्का सा बेना या पंखा डुला दिया तो वो उठ के भागने लगता था। खाना पानी भी नहीं पीते थे, हल्का फुल्का जरा सतनी पनी भी पीते। कल से तो वो बिल्कुल वही हो गया। तो आप लोगों से कुछ बात करते थे कि हाँ, क्या कहता था बात लड़का हमारा सब बतियाते था, मगर यही है कि उसको पंखे से और पानी से डर में लगता एलर्जी थी, डर लगता था। हाँ, वही परसों 4 दिन से। तो फिर क्या किया आप, लेकर गए तो आप? डॉक्टर के पास लेके गए, ड्राप दिए थे। हम बोले डॉक्टर साहब, फोन किए, बोले डॉक्टर साहब इसको चूक चूक के जा रहा है हवा और पानी से। हाँ। कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं, वो हल्का फुल्का इससे डरेगा। हम कहे एक बार आप देख लेते तो अच्छी बात है, कहे शाम को लेके आओ। शाम को लेके गए, डॉक्टर थे ही नहीं। फिर फोन किए तो बोले कि अभी नहीं है, कल सुबह आओ। तब से तो दुकानें ही बंद है। कहीं और नहीं लेकर गई? नहीं, तो वहाँ से जब दिक्कत देखे तो फूलपुर लेके गए। फूलपुर गए तो वो पूछे कि कहाँ टीका लगवाएं, सरकारी में प्राइवेट में। हम बोले नहीं, वहाँ एक कीड़े के डॉक्टर हैं, वही लगाए थे। तो बोले अच्छा ठीक है, कितने की सुई लगाते थे? हम कहे 300 रुपये की। तो कहें कि कितने कितने दिन पे? हम बोले हफ्ता भर पे लगाते, संडे को लगाए थे, फिर संडे को लगाए, फिर संडे को। 3 सुइयां लगी? 3 सुई लगे। कहें ठीक है, तो कागज वगज बनाए, उसके बाद रेफर कर दिए, बोले ले जाओ आजमगढ़ सदर में। यानी गंभीर, काफी बस गंभीर। वही हुचकी वाली प्रॉब्लम उनको थी। समझ में आ गया था कि जहर भी नहीं गया है। तो देखे ओखे बोले कि लेके जाओ, वहाँ वहाँ इलाज हो जाएगा। तो वहाँ लेके गए, वहाँ से भी रात भर थे वहीं, दवाई उवाई दिए हुए, बोतल वोतल। फिर सुबह में यहाँ लेके आए, सुबह लेके आए घर पे तो बोले कि आजमगढ़ वहाँ लेके जाओ, लखनऊ। तो कल शाम को जौनपुर लेके गए, जौनपुर से लेके आए। घर पे पैसा कौड़ी की व्यवस्था थोड़ा बहुत इनसे उनसे करके तब कल लखनऊ लेके गए थे। लखनऊ लेके गए, रात में करीब यहाँ से 10 बजे से निकल गए थे, 12-12 बजे तक पहुँच गए थे। वहाँ पहुँचने के बाद सुई दवाई अपना किए डॉक्टर साहब, फिर सुबह में बोले कि लेके जाओ घर। क्या बता के कहें कि आपको क्या क्या कुछ तो बताए होंगे बीमारी के बारे में? कुछ न बताए, दवाई चलत रही खाली। क्या कह रही हैं? पर्चा बना के दे दिए तो दूसरे अस्पताल में भेज दिए। आप भी गई थी क्या? हम ही लेके गए थे। आप कौन है बच्चे की? नानी। नानी है। तब वहाँ लेके गए तो लेडीज थी डॉक्टर। तो देखी उतनी दूर से, बच्चा को बुलाई। बच्चा को बुलाए के बाद तब बच्चा कहा पानी पिलाओ। जब बच्चा के ऐसे पानी ऐसे लेके गए, बच्चा भूख गया। तब उन लोगों को एहसास हो गया हाँ, कि जहर कहे के ले जाओ। तब दूसरे हम लोग लेके चले आए। जिस समय डॉक्टर ने बोला कि बच्चे को ले जाओ, क्या दिल पे क्या तमन्ना है, क्या क्या तमन्ना क्या भैया, तब आते आते बच्चा गाड़ी में कह रहा नानी जान जहर फैल रहा है। उसके बाद हमारी मम्मी से बात कराए तो उससे बात कराए, कहा नानी मम्मी से मिलाए तो जान निकल रहा है। मम्मी नहीं गई थी क्या? नहीं। तो हम कहे भैया अब सुई लगवा दे रहे हैं, अब आराम हो जाएगा। तो सुल्तानपुर पे 2 सुई लिए, तो वह लगवाए। वहीं से लगवा के आते आते भैया अब जाना था लखनऊ से, आवत आवत भाई 6 घंटे का सफर है। उसके बाद अपन कूदे, हे नानी ई सोहरावा, हे नानी जियारा निकलत बा, गोड़वा ठंडा होत बा। हम कहे भैया गोड़वा ना ठंडा हो तो गरम बा। तब बाद ये सोहराई, पीठ सोहराई, कूदे भागे। ओकरे बाद भैया आते आते यहाँ कादीपुर, सूरापुर कादीपुर। हाँ। उसके बाद देखा था आँख को दाएं भजत ना बा, ऐसे टंग गई। ऐसे ही सोई जब भैया नींद ना आवत, सोवत है नींद ना आवत है, सब सोई गया। हम ताकत है देखी सोवत ना, एक तार पत्ती देखे चुक जाए। उसके बाद ले आए सुबह भैया 9 बजे पहुँचे।
9 बजे पहुँचे यहाँ। यहाँ रे काजल कावन गाँव शहर पड़ा है फूलपुर, इलाहाबाद फूलपुर नहीं इधर। तब वहाँ कहा नानी है जान निकली बात है, जनवई है बात है, जनवई निकले वाला बा। आज जान निकली हमारे मम्मी से न भेंट हुई, ये समय ना आए तो अगले समय ना मम्मी से मिलत। ऐसे कह के भैया आवत आवत यहाँ तक लड़का पगला गया, ज्यादा लड़ाई खड़ा हो जाए, कूद के भागे, कहा हमें झाड़ सुई लगवाई दो तो हैं हम मारा ना जेल खटाई दे। ऐसे भैया कहा ले आए, वो लड़की गए डॉक्टर की वही पसंद कर जाने के लिए। तो जब वो पहले वाला जो डॉक्टर था उसके यहाँ ले आए? हाँ, वो मुलाकात हुई उससे? ना वो तो भाग गया था, भाग गया। हाँ, सारा लगा भाग गया। कोई यहाँ के आदमी कह दिया कि जा रहे, कोई जानकारी दे दिया? हाँ, भाग गया। तो क्या लगता है आपको कि लापरवाहियां कहाँ से हुई हैं? बच्चे की मौत का कारण कौन है? यही दिलेदार हैं। हाँ, लेकिन भैया स्कूल तो हो तो बस सही, लेकिन हमारे परिवार के खतरा न होए। प्रशासन से आप क्या मांग है आपकी? मांग का ये गांव के तो है ही ना, हम बताई, हम तो रिश्तेदार है। क्या है आपको लगता है उस डॉक्टर से डर लगता है? डर तो ना लगत भैया, वो डॉक्टर है यही, हाँ वही दरिया सब धन्ना परेशान तरह पुलिस दरोगा इसो आए, लेकिन डॉक्टर के ना बुला के ले आ पाए। क्या बोले ये? तो हम कहे कि ईश्वर साहब ये बताओ, यहाँ से हटवा दे रहे हो सबके, और डॉक्टर इतना दूर ढुक गया कि नहीं तुम ले आ रहे हो, कह रहे जब तक रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तब तक कैसे पकड़ेंगे। तो तहरीर आप लोग दिए हैं? हाँ, तब सब लोग अपन कहे नामजदगी दिए हैं। हाँ, तो जी हाँ दोस्तों देखिए, अरे भैया बच्चा उस अवस्था में था कि परिजन ले लेकर देखिए उसको दर बदर भटकते रह गए, लेकिन कोई डॉक्टर उसको बचा नहीं पाया। और जैसे ही बच्चे को देखिए पीड़ा होने लगी तरह तरह की, देखिए हाथ पैर मारने लगा, लेकिन उस बच्चे को कहीं ना कहीं आशंका था कि अब मैं इस दुनिया में नहीं बचूंगा, मेरी माँ से बात करा दो, मेरे और परिवार से बात करा दो। लेकिन सबसे बड़ी सोचने पर यह विषय मजबूर कर देता है कि यह नानी है और भी कुछ उनके घर के परिजन होंगे। जब वह बच्चा इस स्थितियों में यह बात कहता होगा तो इनके दिल पे क्या बीती होगी, ये तो वही जानेगा कि आज जिसका धन था, जिसका चिराग था, जिसकी गोद आज सूनी हो गई। तो अच्छा एक चीज बताइए कि तो किस तरह की आप कार्रवाई चाहती हैं प्रशासन से? उनको सजा होना चाहिए कि दोबारा ऐसे किसी बच्चे के साथ या किसी माँ बाप के साथ ना करें। और के साथ और कोई गया था आपके साथ? हाँ। कौन गया? बैठे रहो, कोई लड़का के लेके वहाँ गईली है जी गद्दपुर जी, तो हम लोगन डॉक्टर ना रहे, सब हम लोगन सड़की पर लाश लेके धरना बोल रहे। तो उनका दीदारगंज के दरोगा ने आरो से गाड़ी बंद, आरो से गाड़ी बंद, तो इन्हें सबके डांटे डपटे लगने। जब डांटे डपटे लगने ना, हम लोग कहली कि डॉक्टर के तू दिखाए दा, हम लोगन डॉक्टर के देख ले तो ओकरे बाद हमने हट जाब। हम लोगन लकड़ी ला ला वही सड़क पर रोड पर जाम कर दा, हाँ चक्का जाम करे रहे, सब रोड पे सुत गल। हम कहली कि अब हम लोग औलाद है, हम लोगन के खेती न बारी, ये झोपड़ा देख लाइए। अच्छा, बच्चे की मौत कहाँ हुई? मौत हुई गद्दवापुर भाई है। हर जगह से आप हाँ, लोग पाकर यहाँ डॉक्टर के पास आए? से लेकर वही की दुकान के सामने, वही डॉक्टर के सामने ओकर मौत भइल है। वही मौत तो हम लोगन जब लड़का खत्म हो गया तो हम लोगन रोड पे धरना दे डाले, और दीदारगंज के थाना जो है वो सब रुपया ले लाना, वो डॉक्टर रुपया जमा कर डाले हुए। वो जब जमा कर डाले डॉक्टर ने तो वो बस ओकरे बाद आए के बस रोड खाली करावे लगने, दरोगा रोड खाली करावे लगने। तो हम लोगन कहली हमने खाली ना करब।
क्या बोले प्रशासन के? तो कहा थे वो दरोगा कहते हैं कि रोड खाली करा। हमने कहा नहीं, हमने डॉक्टर के आंखें दिखाया था। डॉक्टर के बुलावा ये बात ये हो कि लड़का कैसे हमार मरा। अतौना पे 2 केस भइल है 8 साल पहले। 8 साल पहले वही डॉक्टर के यहाँ वही डॉक्टर से, हाँ वही डॉक्टर। कौन सी क्या मैटर था? वो कुकुर काटे रहा। ओके, जब कुकुर काटे रहा है तो ऐसे लेके गल तो खत्म हो गया लड़का। और ये लड़का के बोला था कि हम एकदम दवाई करब, हम जिम्मेवारी लेते हैं। रोज 5500 रुपया का रोज दवाई, रोज डेली दोनों बेला पट्टी बनाती रहा और 500 रुपया रोज डेली होता। आज महीना भर कालीन भया है। तो क्या लगता है कि बच्चे की मौत का कारण कौन है? वो बीख भी नहीं गई लड़का, जार फैल गया एकदम। लड़का पगला गया। वहाँ लखनऊ से जब आए है तो एकदम पगला गया, नोचे नाचे लगल। क्योंकि ना समझत रहा है, केहू को ना समझता। कापी किताब कहा कि मम्मी पापा के नाम से रपट करब दिमाग में जवन आयल तवन आयल। ओकरे बाद जब भयल है तो हम लोगों ने कहा कि हम लोगों की खाली दे। अच्छा, एसओ साहब मौके पर पहुंचे, एसओ साहब वो क्या बोले? वो ना बोले, एसओ साहब कुछ ना सुनवाई बोले, वो ना बोले कुछ ना। बस ओकरे बाद ही बात भइल है, ये बात भइल कि हम लोगों के डॉक्टर के दिखा दे। तो एसओ बोलना है कि का करबा, खाली रपट लिखा मुकदमा कर। हमने कहा साहेब हम लोगन मुकदमा लेके चाटब, हमारा तो जान जाता है हमारे लड़का का औलाद का, जिंदगी में तो पाइब ना। तो कहा नहीं मुकदमा चली का चाहत है। तो हमने कहा कि ऐसा ना हो कि एक दुकान डॉक्टर के बंद करा, हम लोगों के सामने डॉक्टर को दिखाए। अब ऐसा नहीं कि जैसे सजा हम लोगन भोगत है वैसे सजा वो दिलदार को हो चाहिए, दिलदार के सजा हो चाहिए, वो जिंदगी में दुकान खुले ना पाए। हाँ जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मासूम की आज मौत हो गई। गुड़िया थोड़ा साइड हो जाओ। आप यहाँ तमाम देख ही रहे होंगे कि यहाँ दूर दूर से जो भी परिजन के देखिए नात बात सुन रहे हैं, यहाँ देखिए शोक में सम्मिलित हुए हैं। लेकिन सवाल यह है और मेरा शासन और प्रशासन से आग्रह है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच की जाए, जो आरोपी पाया जाता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।